हेलो जेंट्स, आप सभी का स्वागत है। चलिए आज हम थ्योरम नंबर 6 करेंगे। थ्योरम नंबर 6, पेज नंबर शायद 104 होगा ये। देखना पेज नंबर 104। लेट एस इज इक्वल टू एस एन बी अ कोची सीक्वेंस। ठीक है, एस एन क्या दे रखी है यहाँ पे, कोई भी एक कोची सीक्वेंस दे रखी, इन किस में दे रखी, मैट्रिक स्पेस एक्सटी में दे रखी। एंड लेट एस आई एन बी अ सब सीक्वेंस ऑफ एस। एस आई एन क्या है, ये इसका सब सीक्वेंस है। ऑफ किसका, एस का कह दो या एस एन का कह दो। देन तो क्या सिद्ध करना हमें, लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी डी एस एन एस आई एन किसके बराबर लाकर दिखाना, जीरो के बराबर लाकर दिखाना। तो सबसे पहले तो जो दे रखा उसको लिख लीजिए। क्या लिख लेंगे, लेट एस एन बी या कोची सीक्वेंस इन मैट्रिक स्पेस एक्स डी, है ना। और कोची सीक्वेंस की डेफिनेशन बताइए क्या होती है कोची सीक्वेंस की डेफिनेशन। ठीक है, देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर एन जीरो सच दैट, एक पॉजिटिव इंटीजर ऐसा एग्जिस्ट करेगा कि एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन जीरो और एम ग्रेटर देन इक्वल टू एम जीरो। इंप्लाइज क्या करेगा वो, एन जीरो सॉरी, इंप्लाइज क्या करेगा, इसके लिए क्या आएगा डी एस एन और इसके लिए क्या आएगा एस एम
हो गया ना? तो ये आसान सी ही थ्योरम थी। नेक्स्ट थ्योरम देख लीजिए अब। ठीक है, ये इसमें एक वीडियो में शायद वॉइस चली गई थी एक बार। भाई ये तो आप जानते ही हो, सिंपल थ्योरम है बिल्कुल ये, है ना। दोनों साइड क्या ले ली मैंने, लिमिट ले ली, और ये कन्वर्जेस टू किसके था, एस नोट के, तो इसलिए इसकी लिमिट किसके बराबर आएगी, एस नोट एस आई एन की 0 के बराबर। ये थ्योरम मैंने जो अभी थ्योरम प्रूफ करी थी उससे लिख दिया, इसमें मैंने सिमेट्री लगा दी तो बदल के लिख लेते हैं 0। ये दोनों इनका मान, इन दोनों का मान मैंने फर्स्ट में पुट कर दिया, तो ये लेस देन इक्वल टू 0, और ये इम्प्लाइज ही करता है भैया 0 लिख सकते हैं इसको, तो एस एन कन्वर्स टू एस 0 एस नोट। चलिए 8वीं थ्योरम देखिए। थ्योरम नंबर 8। Let XD be a metric space. Let XD be a metric space and let Sn be a Cauchy sequence in X, इन किस में है ये, X में, if Tn be a sequence, be a sequence इन किस में, X में, such that D Sn Tn लेस देन कितना, 1/n for every positive integer, for every positive integer n, then फर्स्ट पार्ट में क्या कहा, Tn is also Cauchy sequence। ये थ्योरम दे रखी, 2 पार्ट दे रखे, एक और दे रखा, पहले इससे करते हैं, ठीक है।
एक्स टी मैट्रिक स्पेस है, एस एन कोई कोची सीक्वेंस है, टी एन भी सीक्वेंस है कोई इन किसके अंदर, एक्स के अंदर, सच दैट जबकि एस एन टी एन लेस देन किससे 1/n से फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर। इसको क्या दिखाना हमें, एक कोची सीक्वेंस दिखाना। तो इसको कोची सीक्वेंस दिखाने के लिए कोची सीक्वेंस की डेफिनेशन दिखानी पड़ेगी। ठीक है, ये मान लिया कोई m0 हमारे पास नंबर है, देखिए मान लिया कोई पॉजिटिव इंटीजर है, तो हमें दिखाना चाहिए इसमें n ग्रेटर देन इक्वल टू m नोट, m ग्रेटर देन इक्वल टू m नोट, क्या ला के दिखाना चाहिए, d tm tn लेस देन क्या दिखाना चाहिए, एप्सिलॉन। भैया tn को क्या दिखाना हमें, कोची सीक्वेंस दिखाना। तो कोची सीक्वेंस की डेफिनेशन में m देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर m नोट सच दैट n ग्रेटर देन इक्वल टू 0, m ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो यदि मैंने ये दिखा दिया तो ये जो tn है सीक्वेंस है कैसी हो जाएगी, ये कोची सीक्वेंस हो जाएगी। तो चलिए ट्राइंगल इनइक्वालिटी से ही करेंगे इसको। वी हैव, इन्होंने ट्राइंगल इनइक्वालिटी लगाई, tm और tn हम लेके चले, भी मैंने तो ये तो लेके चलूंगा tm और क्या लेके चलूंगा, tn और लेस देन किससे दिखा दूंगा, एप्सिलॉन से। अभी तो मैं इसमें ट्राइंगल इनइक्वालिटी लगाऊंगा, तो इसमें ट्राइंगल इनइक्वालिटी पहले तो tm ही आएगा। ठीक है, tm के बाद क्या ले लीजिए, कोई इसमें sn दे रखा ना ऊपर, sn ले लीजिए, फिर प्लस बताइए d sn आएगा। ठीक है, sn के चलो sm ले लो, दो की जरूरत पड़ेगी इसमें, sm अब ले लो sn, तो ये दो बार लगा दी इसी के अंदर। ठीक है, कितना sn tn, बात समझ में आई कि नहीं आई। ठीक है भाई, ट्राइंगल इनइक्वालिटी पहले लगाई फिर भी लगाई इसके अंदर, तो ये ट्राइंगल इनइक्वालिटी कितनी बार लग गई, दो बार लग गई। अब ये बताइए एसएन कोची सीक्वेंस नहीं रखी क्या इन्होंने। ठीक है, तो लिख देंगे सिंस, जो दे रखा हो सिंस एसएन बी अ कोची सीक्वेंस की डेफिनेशन बताना, फॉर अ गिवन, ये तो गिवन ही होता है कि एप्सिलॉन किससे बड़ा, 0 से, देयर एग्जिस्ट्स अ पॉजिटिव इंटीजर है ना, कोई हमने कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ये m1 मान लिया, क्या मान लिया, m1 सच दैट, ये कोची सीक्वेंस की लगाना, इसमें n बड़ा है किससे, m1 से, m बड़ा है किससे, m1 से, इंप्लाइज क्या करेगा, d sn sm लेस देन इक्वल टू कितना, एप्सिलॉन बाय 3 लेंगे, क्योंकि 3 कंडीशन मान रखी है हमने इसमें, 2 है तो एप्सिलॉन और 3, क्योंकि इसका मान भी मैं क्या लगा दिखाऊंगा, लेस देन एप्सिलॉन बाय 3, इसका भी एप्सिलॉन बाय 3 जोड़ के क्या आ जाएगा, जिससे एप्सिलॉन आ जाए, तो उसे तो मान लेना फर्स्ट। तो ये सब हमें फर्स्ट में रखने हैं, इसे क्या मान लीजिए, सेकंड मान लीजिए। ठीक है, अगेन कोई हम एक और पॉजिटिव इंटीजर ले सकते हैं, m2 ले लो आपके, अगेन वी कैन चूज अ पॉजिटिव इंटीजर, क्या भी ले सकते हैं, m2 ले सकते हैं, सच दैट कि 1/m2 जो है लेस देन है किससे, एप्सिलॉन बाई 3 से। तो जब ये हमने m2 लिया तो m2 के लिए लगाना कंडीशन, n ग्रेटर देन इक्वल टू कितना, m2, m ग्रेटर देन इक्वल टू कितना, m2 इंप्लाइज कितना, d sm है ना, और फिर कितना sn लेस देन किससे आएगा, एप्सिलॉन बाई
3 लेस देन ही तो आता है, लेस देन इक्वल टू थोड़ी आता है। लेस देन इसे क्या मान लीजिए, और एंड इसके लिए भी आ जाएगा, एंड एस एन टी एन के लिए भी लेस देन किससे आ जाएगा, एप्सिलॉन बाई 3 से। अब ये फ्रॉम किससे कहेंगे, फर्स्ट से, तो यहाँ पे क्या रख देंगे, एप्सिलॉन बाई 3, यहाँ पे क्या रख देंगे, यहाँ पे क्या रख देंगे, एप्सिलॉन बाई 3, तीनों को जोड़ देंगे, क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन। तो ये छोटा आ जाएगा किससे, एप्सिलॉन से। तो जब ये छोटा आ जाएगा किससे, एप्सिलॉन से, तो बताइए क्या हो जाएगा ये कोई मैट्रिक स्पेस था, तो हमें इसे क्या दिखाना था, कोची सीक्वेंस। जब ये लेस देन आ जाएगा एप्सिलॉन से, तो टीएन क्या हो जाएगा, कोची सीक्वेंस हो जाएगा। कौन सा, नहीं लेस देन आएगा, अरे ये जब लेस है, अभी तो लेस देन इक्वल टू, लेस देन है तो फिर लेस देन ही आएगा। नहीं यही बात समझ में, इससे लेस देन है तो इससे, हाँ हाँ ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट से कह देना आप। इसका भी इसका मान देखना, टी एम और कितना था ये, एस एम। अच्छा टी एम और कितना, एस एम। एम कोई पॉजिटिव इंटीजर माना था, अच्छा अच्छा ये, हाँ ये गड़बड़ हो गया, एस एम टी एम था, ये सही कहा, ठीक है एस एम टी एम था ये, इसका मान यहाँ से आएगा। रख दीजिए इनको फर्स्ट में, फ्रॉम फर्स्ट से लेस देन 0, और हैंस क्या लिख देंगे, टी एन इज आल्सो कोची सीक्वेंस।
फ्रॉम फर्स्ट से ε/3 इसका मान रख देंगे, ε/3 और ε/3 को जोड़ देंगे तो क्या जाएगा, लेस देन एप्सिलॉन, और ये लेस देन एप्सिलॉन से होता है तो ये Tn क्या हो जाएगी, उच्च सीक्वेंस। नेक्स्ट देखिए, इसी का ही पार्ट है, Tn कन्वर्जेस अ पॉइंट T0, सेकंड है ये, इसी का कौन सा पार्ट है, सेकंड। Tn कन्वर्जेस टू अ पॉइंट कितना, T0 belongs to X if and only if I डबल एफ भी लिख सकते हैं या इनकी तरह लिख सकते हैं, Tn, तो ये इन्होंने क्या दे रखा, Tn नहीं Sn, Tn तो है ही, Sn कन्वर्जेस टू T0, तो Tn को क्या लेके चलेंगे हम, कन्वर्जेस टू T0, Sn को कन्वर्जेस ला कर दिखाएंगे T0। T0 थोड़ा सा नीचे भी लिख दिया करो, इसको थोड़ा सा दिखना चाहिए ऐसे, T0। तो चलिए करते हैं भाई, T0 कन्वर्जेस है ना, लिख देंगे यहाँ पे सिंस कितना, Tn है ना, Tn कन्वर्जेस टू T0 है ना, तो लिमिट बताइए, लिमिट कितना, n टेंस टू इन्फिनिटी बोलो, Tn, और दोनों से ही आएगा, कोई सा किधर भी रख दो क्योंकि सिमेट्री से ना बदल सकते हैं, तो ये इसके बराबर आएगा नहीं आएगा, तुम पहले T0 Tn लिखना चाहो वो भी आएगा, क्योंकि सिमेट्री से दोनों ही क्या होते हैं, वो बराबर होते हैं। तो अब ये लिख दीजिए वी हैव, हमें तो Sn लाना ना, तो हमें क्या लेना पड़ेगा, Sn, T0 इसमें है ये, तो ये बताइए लेस देन डी Sn, Tn कह दो है ना, और प्लस कितना डी Tn, T0, Tn हाँ बिल्कुल T0 आएगा, ठीक है। डी भी तो था ना, इसका मान रखना, हाँ लिमिट ले लो पहले, चलो सही कहा तुमने, पहले लिमिट ले लो, लिमिट कितना, n टेंस टू इन्फिनिटी डी Sn T0 लेस देन, लिमिट कितना, n टेंस टू इन्फिनिटी डी Sn Tn प्लस लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी डी Tn T0, रख देना इसको वहां से, इस वाले को है ना 0 रख देंगे, तो क्या जाएगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी डी Sn T0 लेस देन इक्वल टू, और ये ठीक किसके बराबर, 0, कौन से पार्ट में था ये, फर्स्ट पार्ट में ना, ये Tn Sn, ठीक है, ये कन्वर्जेस है, ये दोनों साइड हमने क्या ले ली, लिमिट ले ली, इन्होंने जो दे रखा 1/n से, तो ये भी 0 ही होता है, ठीक है, ठीक है। तो चलो अब इसको ही रहने दो, इसको क्या मान लो, फर्स्ट मान लो, तो बट कितना, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, इसका मान निकालना हमें, किसका मान निकालना, डी Sn Tn, ठीक है, लेस देन इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, इसी में दे रखा है, इसी थ्योरम के फर्स्ट पार्ट में,
डी एस एन टी एन लेस देन 1/n नहीं दे रखा क्या, तो ये इसका मान कितना रख दिया 1/n, और n की जगह इन्फिनिटी रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 नहीं आ जाएगा 1/इन्फिनिटी। इसको कह दीजिए ऊपर तो कह देना, इसे फर्स्ट कह देना, इसे क्या कह देना सेकंड, और इसे क्या कह देना थर्ड। अब रख दो इसका मान फ्रॉम किस किस से, फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड किससे थर्ड से। बताइए क्या आ जाएगा, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी कितना डी एस एन टी नोट इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 0 ही आ जाएगा। ठीक है, तो जब ये 0 आ जाएगा तो ये कन्वर्जेस टू एस एन। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हैंस, ठीक है, एस एन कन्वर्जेस टू टी नोट। ये दे रखा है इन्होंने, हाँ ये देखो थोरम 8 में दे रखा फर्स्ट पार्ट से ऊपर जो लिखा हुआ, ठीक है, सच दैट वहां पे इसका मान लेस देन 1 दे रखा। ये दे रखा थोरम ही देखो, थोरम 8वीं इसी में दूसरी लाइन में देखो फर्स्ट पार्ट से ऊपर ये दे रखा, तो यहाँ से ले लिया ये। ठीक है, सिमिलरली इसी तरीके से भी कर देंगे। आपके क्या लेंगे सिमिलरली, ये किसके वही फैन ऑन लीफ है, ये कन्वर्जेस टू कितना टी नोट, तो ऐसे ही टी एन कन्वर्जेस टू कितना आ जाएगा टी नोट आ जाएगा। सी बिल्कुल ऐसे ही करना, सिमिलरली करके लिख दो जब एक तो कर ही दिया ही। चलिए अब डेफिनेशन लिखिए, कंप्लीट मैट कर लो पहले। कर लिया, चलिए हेडिंग लिखिए कंप्लीट मैट्रिक स्पेस। हेडिंग लिखिए कंप्लीट मैट्रिक स्पेस। देखिए आ मैट्रिक स्पेस एक्स डी a metric space xd is said to be complete is said to be complete I double f every Cauchy sequence in x converge to a point in x। फिर शुरू से सुनिए,
कोई मैट्रिक स्पेस है एक्स डी इज सेड टू बी कंप्लीट। आई डबल एफ का मतलब इफ एंड ओनली इफ एवरी कोची सीक्वेंस इन एक्स कन्वर्ज टू अ पॉइंट इन एक्स, बस ये लिखना है ना। तो चलिए इतना ही कर लीजिए आज, ठीक है, बाकी चलिए कल करते हैं।